जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब दिव्य शक्तियाँ आपसे खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के सुनोगे, देखोगे, तो आपको ये वीडियो 0% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, प्रॉपर तरीके से, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि अगर आप बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी करके, चाहे आप 100 वीडियो देख लो, लेकिन फिर भी वो 100 वीडियो में से आपको एक भी वीडियो समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपने 100 में से एक वीडियो भी अगर पूरी देख ली, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और इंसान की हो, तो आपको वो वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं। तो जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती है, खुश होती हैं, तो दिव्य शक्तियाँ कुछ आपको ऐसे संकेत दिखाती हैं, कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे अनुभव आपको होते हैं, और कई चीज़ें आपको सपने के माध्यम से भी आपको दिखनी शुरू होती हैं जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं। तो उन्हीं में से अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला संकेत जो है कि जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, तो आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करने लगते हो। तो आपके सारे जो काम हैं, जैसे ही आप मतलब सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप जब ईश्वर की पूजा पाठ करते हो, फिर आप चाहे माता काली की करते हो, चाहे शिव जी की करते हो, चाहे माँ दुर्गा की करते हो, या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की जब पूजा पाठ आप करते हो, तो जब आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से करते हो, तो धीरे धीरे जो है आप देखोगे कि पहले आपकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, और आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते थे, और घर में कलह कलेश बना रहता था। लेकिन जैसे ही आप सच्चे भाव से ईश्वर को याद करते हो, उनका नाम लेते हो, तो वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, आपके घर में कलह कलेश कम होने लगता है, और आपके धीरे धीरे सारे काम जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों दिव्य शक्तियों का। तो आज जब दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न होती है, तो ये संकेत, सबसे पहला संकेत आपको ये ज़रूर मिलता है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। दूसरा संकेत, जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, तो वो आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करने लगती हैं। रक्षा किस लिए कैसे करने लगती हैं? जैसे मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप रोड क्रॉस कर रहे हो, और कोई गाड़ी आ रही है, मतलब आपको जैसे छू के निकल गई, हल्की सी खरोंच लगी है बस, ठीक है, और ये आपके साथ बार बार हो रहा है, लेकिन आप बार बार, मतलब आपको ज़्यादा चोट नहीं लगती। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको मतलब आपका एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन आपको खरोंच तक नहीं आती। तो ये एक ईश्वर का ही मतलब संकेत है कि ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता था आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती होगी, या तो वो बड़ी दुर्घटना को खुद ईश्वर टाल देते हैं। और ये इन संकेत से भी आप बहुत आसानी से जान सकते हो। अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाना कि खुद ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, तभी आपको बार बार ये आपके साथ ये चीज़ हो रही है। ठीक है, खुद ईश्वर आपको बचा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। जब देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, तो आपको सपने के माध्यम से कोई कन्या दिखती है, या फिर कोई साधु अगर दिख जाए,
आशीर्वाद देते हुए। तो समझ जाना कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, तभी आपको ये संकेत सपने के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये चीज़ें आपको सपने के माध्यम से बार बार आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी अगर सपने के माध्यम से ये दृश्य दिख रहा है तो समझ जाना दिव्य शक्तियाँ आपके पास है, आपकी रक्षा कर रही हैं और वो आपसे प्रसन्न हैं। तभी आपको स्वयं ईश्वर आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, कि जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके कानों में भजन कीर्तन की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। शंख बजने की आवाज़ शुरू हो जाती है आपके कानों में। आपके कानों में ऑटोमेटिकली आपको शंख की आवाज़ सुनाई देगी। भजन कीर्तनों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ईश्वर की आरती की आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये सिर्फ आपको ही सुनाई देगी, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो ईश्वर की सच्चे भाव से, सच्चे मन से। तो अगर आपके साथ भी जीवन में कभी भी अगर ऐसा हो आपके साथ, तो समझ जाना कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, वो खुद स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं, तभी आपको ये संकेत दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, जो है कि अगर दिव्य शक्तियाँ जब आपसे प्रसन्न रहती हैं, स्वयं आपकी जब रक्षा करती हैं, तो आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। मतलब पहले आपके घर में चाहे कितना ही पैसा आ जाता था, लेकिन फिर भी कोई बरकत नहीं होती थी, 1 रुपया नहीं बचता था। लेकिन जैसे ही दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न होती है, जब आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनकी सेवा करते हो, तो आपके जो मतलब पैसे जो मतलब जैसे कि आपके पैसे किसी पर अटके हुए हैं, या फिर कोई ऐसा आपका काम शुरू हो जाता है जिससे आपकी आमदनी बढ़ती चली जाती है। और जहाँ पहले भी उतना ही कमाते हैं, लेकिन अब भी उतना ही कमाते, लेकिन पहले आप बचा नहीं पाते थे, 1 रुपया नहीं बचता था, लेकिन अब आप मतलब घर भी अच्छे से चलता है और बचा भी लेते हो। तो ये भी एक दिव्य शक्ति का ही संकेत है, जो आपको बता रही हैं कि वो स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं और वो आपसे प्रसन्न है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ छठा संकेत, सबसे लास्ट संकेत। जब दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपकी जो वाणी है वो सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है तो आप कुछ भी जो भी बोल देते हो वो सत्य होने लगता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो जो परेशान है, अगर आपने झूठे को भी अगर उसके सर पे हाथ रख के बोल दिया कि भाई जा, तेरा इतने दिन में काम बन जाएगा, या फिर इस परेशानी से तुझे छुटकारा मिल जाएगा, तो वो बात सत्य हो जाती है। आपके वचन जो है वो सत्य हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये दिव्य शक्तियों की वजह से ही होते हैं। जब आपके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ जब आपके घर में पहरा देती हैं, खुद आपकी रक्षा करती हैं, तब आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है और आपकी वाणी जो है वो सिद्ध होती है। समझ रहे हो? तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इन 6 संकेतों में से 2 या 3 संकेत भी अगर किसी को दिख रहे हैं, तो समझ जाना कि दिव्य शक्तियाँ आपसे खुश हैं, तभी वो आपको ये संकेत बार बार दिखा रही हैं। और ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।